अब देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रैवल अलोंग a circular path, travel along a circular path, it's अब यूनिफॉर्म बोला है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला, तो इसमें कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट जरूर रहेगी, तो इसमें बोलेंगे इट्स स्पीड जो रहेगी रिमेन कांस्टेंट। स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, बट डायरेक्शन चेंज कंटिन्यूसली। डायरेक्शन कैसी रहेगी? चेंज रहेगी, डायरेक्शन चेंजिंग लिख सकते हैं, ओके, कंटिन्यूसली। इतनी बात समझ में आई। अब इसका मतलब है क्या? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चल रही है, मान के चलो ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में चल रही है, अब सर्कल आप बना लेना जैसे बनाया जाए आपको, ओके, सर्कल पाथ में चल रही है। अब जिस सेंटर होता है, ओके, ये क्या है? सेंटर। पहले तो समझो सर्कुलर पाथ, बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो क्या है? जब बॉडी सर्कुलर पाथ में चलेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है ओनली। जब सर्कुलर पाथ में चल रही है तो क्या है? सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म वर्ड कैसे आया? जब उसकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि डायरेक्शन भी चेंजिंग होती जाएगी, कि मान के चलो इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ, मतलब इधर जाएगी। इसकी इस तरफ पॉइंट है तो इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। इस पॉइंट ऑफ बॉडी है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, मतलब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अब फंडामेंटल समझो, यहाँ दिक्कत है तो है, लेकिन बढ़िया वाली दिक्कत है, समझने वाली दिक्कत है। समझ गए तो बढ़िया टॉपिक लगेगा। अब स्पीड क्या है? मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी बेटा डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। वेलोसिटी अपन पढ़ के आए थे, वेलोसिटी भी क्या है फॉर्मूला? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड में अगर क्या मिल जाए? डायरेक्शन मिल जाए। स्पीड को क्या मिल जाए? डायरेक्शन मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। अब यहाँ स्पीड को क्या मिल गई? डायरेक्शन मिल गई, और वो भी डायरेक्शन कैसी है? चेंजेबल डायरेक्शन है। ध्यान से समझो, स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी है क्या? स्पीड और डायरेक्शन। वेलोसिटी पे है क्या? मैग्नीट्यूड था, और क्या था? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को स्पीड ही तो बोल रहे थे, वो मैग्नीट्यूड क्या है? स्पीड है, और उस पर डायरेक्शन भी मिल गई। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट। वेलोसिटी क्या है? स्पीड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट बोल सकते हैं अपन। तो स्पीड यहाँ कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ डायरेक्शन बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम ये बोलेंगे यहाँ रोल आ गया वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पीड भी है और डायरेक्शन कैसी हो रही है? चेंज। स्पीड कांस्टेंट हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट हो कोई मतलब नहीं, क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। जब बेटा डायरेक्शन चेंज हो जाए तो बेटा वेलोसिटी का रोल आ गया। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंजिंग वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। मतलब बॉडी जो चल रही है वो किस मोशन से चल रही है? एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है। कौन से मोशन से चल रही है? एक्सेलरेटेड मोशन। हालांकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड कैसी है? कांस्टेंट, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने के कारण चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, इसको हटा दो कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड और डायरेक्शन है। इसको ऐसे समझो, डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी डेवलप्ड है, वेलोसिटी चेंज है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण एक्सेलरेशन बनता है। मतलब ये जो बॉडी चल रही है उसको हम एक्सेलरेटेड बॉडी बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कवर कर रही है। बात समझ में आई इतनी? जब वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है। अब बेटा ये क्या है? डायरेक्शन। ये क्या है? डायरेक्शन। और ये सेंटर जो लगाएगा इस बॉडी पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। मतलब ये रेडियस है इस सर्किल की, और ये जो रेडियस है किसको दिखा रही है? फोर्स को। तो इस केस में जो फोर्स है, इस केस में जो फोर्स है, पूरा बोला था ना वन शॉट में, पूरा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स जो है वो डायरेक्शन की यहाँ परपेंडिकुलर है। किस केस में फोर्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। जो फोर्स है, ये फोर्स है सेंटर की तरफ, ओके, बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रहा है, और ये क्या है? डायरेक्शन। तो फोर्स परपेंडिकुलर किसके होगा? डायरेक्शन के। तो यहाँ एक फॉर्मूला भी है कि जब बॉडी किस में कवर करे, जब बॉडी किस में कवर करे? सर्कुलर मोशन में कवर करे। तो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड को किससे शो कर रहे थे? बी से भी शो करते हैं, एरो नहीं लगा देना तो वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस कितना है कि अगर एक राउंड लिया तो डिस्टेंस कितना होता है? 2πr होता है, ये सभी लोग जानते होंगे, अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है किसका? जब बॉडी सर्कुलर मोशन के अलॉन्ग चलेगी। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आती है तो मैंने बोला है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में आपका वो डाउट जरूर लिया जाए।